Hi Virgo, welcome back to Blossom Life Tarot and today we are going to read the cards for you for the month of May 2023. हम देखेंगे आपके लिए क्या की मैसेजेस इस मंथ में आते हैं, कौन से एरियाज हैं आपके लाइफ के जहां आपको थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है. सो लेट्स गेट अहेड. हम सबसे पहले वीक की शुरुआत करेंगे मंथ के और देखते हैं वहां आपके लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं और आपको क्या किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है. वेल, जो सबसे पहला कार्ड है आपके रीडिंग का वो है डेथ कार्ड. एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस कार्ड एट ऑल. दिस इज टॉकिंग अबाउट न्यू स्टार्ट, स्टार्टिंग थिंग्स ऑन योर ओन एट अ फ्रेश नोट. ओके, और जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं जरूरी है कि आप उनको भूल जाएं. ये बहुत जरूरी है आपके लिए. आप पुराने इमोशंस का, पुरानी चीजों का बर्डन अपने इमोशंस पे लेकर चलते हैं जो आपके प्रॉब्लम की असली वजह है. अभी फिलहाल आपके प्रॉब्लम की जो एक वजह है वो ये भी दिखती है कि आपको ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर है आपसे वो जो इतना इन्वेस्टेड नहीं है अपने फैमिली में जितना उनको होना चाहिए. प्लस इस वक्त उनका अटेंशन जो है वो कहीं और डाइवर्टेड है. इट कैन बी एनीवन. और आपको लगता है कि वो बाहर के लोगों को, दूसरे लोगों पर ज्यादा टेंशन दे रहा है जितनी टेंशन उनको घर पे देने की जरूरत है. ये आपका प्रॉब्लम एरिया है राइट नाउ. और इस वजह से मुझे लगता है कि आपका जो आपका इरिटेशन है या जो आपका डिससेटिस्फैक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ अ नेगेटिव इमोशन आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा सही नहीं है. आप थोड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मंथ अपने बच्चों के साथ. बीइंग स्ट्रिक्ट एंड बीइंग strict to make them disciplined is something which is a really good thing. That is a good thing. But ये थोड़ा सा अनफेयर है इस वक्त ना. मुझे लगता है वहां का गुस्सा आप कहीं और निकाल रहे हैं. सो जस्ट बी पोलाइट विद योर किड्स, लिटिल काम विद योर किड्स, बिकॉज ये पूरे सिचुएशन में उनकी कोई गलती नहीं है. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. फिलहाल आपके प्रॉब्लम का जो एक और की मैसेज जो यहाँ पर मुझे दिखता है वो ये है कि आपको लगता है कि फाइनेंशियल जो है क्राइसिस आपके लाइफ में आ जाएंगे अगर आपके पार्टनर इसी तरीके से चलते रहते हैं तो. और इस वजह से आपको लगता है कि या तो आपको साइड बिजनेस स्टार्ट करें या खुद फाइनेंशियली चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं, बिकॉज वो थोड़ा सा फिजूल खर्ची इस वक्त थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं आपके हिसाब से, जो चीज सही नहीं है आपके परिवार के लिए. अगर आप काम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, यू आर नॉट वर्किंग, मुझे लगता है कि इन्हीं क्राइसिस की वजह से, इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट प्रोसेस की वजह से, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यू वुड वांट टू स्टार्ट वर्किंग, pick up a assignment again, and then you want to get into a professional life again, or the corporate or whatever you want to call it. You want to get into that because you want to be a working professional right now. यहाँ डिससेटिस्फैक्शन है, यहाँ पर प्रॉब्लम है और उसका की मैसेज है कि आपका शायद ऐसी ही चीजें पास्ट में हो चुकी हैं जिसने आपको ट्रबल में डाल दिया था और आपके पार्टनर उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. ये मंथ काफी पावरफुल मंथ होगा आपके लिए क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ मंथ है. और ये कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं. इट इज अ मिक्स ऑफ इमोशंस. यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल हियर. इनफैक्ट यू हैव एन एडवाइजर ऑल्सो इन द लाइफ जिसके पास आप अक्सर एडवाइस के लिए जाते हैं. मुझे लगता है अगर आप हमेशा उनके पास एडवाइस के लिए जाते हैं और आपके लिए उनकी एडवाइस सही साबित हुई है तो वापस जाइए उनके पास, क्योंकि इस वक्त आपको एडवाइस की काफी जरूरत है. जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो इंसान या तो he is the primary person who manages finances really well in his or her life. तो जो अटेंशन है आपका उनकी तरफ डाइवर्ट हो गया है. तो ये बहुत जरूरी है. कुछ चीजें और भी यहाँ कार्ड्स में दिखती हैं जहां पर इंटरफेरेंस है एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी का कुछ लोगों के रिलेशनशिप में. अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं तो आपकी क्रेविंग्स हैं इमोशंस की अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर की जो क्रेविंग्स है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर है. तो मुझे लगता है कि जहां आप इमोशनली इंडिपेंडेंट है वहीं वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान को ढूंढ रही थी या ढूंढ रहे थे और उनका अटेंशन वहां जा रहा है. तो ये जो सर्कल है ये बनकर साथ में नहीं आ पा रहा है. तो कोई भी किसी एक इंसान पर पूरी तरीके से फोकस्ड नहीं है या कोई. सो इट्स लाइक अ वन साइडेड इमोशन व्हाट यू आर डीलिंग विद राइट नाउ. That's there. And the person your partner is dealing with, this is a person who is not completely into your partner, or maybe the person doesn't really want to get involved into your partner, but then your partner is trying his or her best to get into a relationship with this person who is not at all keen on them. So don't worry, there is no harm here, there is no alarm here, because you are safe. The person is not at all interested in your partner, so you can be at peace. Okay, let's move to the next week, which is a week of stagnancy, a week of monotony, a week where
जहां आपको ऐसा लगता है कि आप फंस गए हैं, जिस सिचुएशन आप में हैं आप पहला हफ्ता में, वो सिचुएशन को आप आपको लगता है ये कहाँ फंस गए हैं, ये किस तरह की सिचुएशन में है आप, तो वो चीज से आप निकलना चाहते हैं। एक नई शुरुआत चाहते हैं, अपने लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपके लिए। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ही तरीके की लाइफ बहुत टाइम से जी रहे हैं, अब वक्त आ गया कि आप अपने आप को उससे बाहर निकालें, थोड़ा चेंज लेकर आए अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ चेंज की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस भी तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं अभी, मुझे लगता है उसके थोड़ा बियॉन्ड जाएं, देखें दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने घर की चार दीवारों से बाहर निकलिए और दुनिया को एक्सप्लोर करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी लिमिट्स को पुश करिए, जो आपके पास है उसको इस्तेमाल करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और कुछ और हासिल करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जिस इंसान से ये जो वीक है, ये आपको लेकर जाएगा किसी ऐसे इंसान के पास फाइनेंशियल एडवाइस के लिए जो एज में काफ़ी बड़े हैं। मुझे लगता है कि करीबन करीबन अपने 60s या 50s में तो ये इंसान होंगे। आप काफ़ी रिलाई करते हैं इनके ऊपर, इनसे एडवाइस लेने जाएंगे। ये थोड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, इमोशन से जुड़ी एडवाइस नहीं देते हैं, और आपको भी कभी कभी डांट देते होंगे। तो इस तरह की एनर्जी है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, एक्सपीरियंस इंसान है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, इंसान आपकी बेशक मदद करेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिल जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे करियर की दोबारा शुरुआत काफी लोगों के लिए दिखाई देती है। तो अगर आप अब बहुत टाइम से काम नहीं कर रहे हैं, आप उस ग्रुप ऑफ you come from that set of people who are not working for some time, I think ये मंथ जो है, एटलीस्ट सेकेंड वीक जो है, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे, या जैसा लाइफ आप अपने लिए चाहते थे, या जिस तरह की लिमिट्स जिस तरह से आप अपने आप को पुश करना चाहते हैं, वो ये मंथ ये वीक आपके लिए लेकर आएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ वीक है ये, जहाँ पे आप इसे इनकैश कर सकते हैं ओनली इफ यू वांट इट। ओके, तो कुछ भी बिना चाहने से नहीं होता है, और चाहने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये नजर आती है मुझे आपके लिए वर्गो की आपके लिए मूवमेंट है कार्ड्स में। तो अगर आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि शहर बदलना चाहते थे, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी पिक करना चाहते थे जो आपके शहर में नहीं है, बाहर जाने के चांसेस है, मुझे लगता है ये मंथ बहुत प्रॉमिसिंग है उसके लिए। तो आपकी सिटी चेंज हो सकती है, आपका शहर, आपका देश भी बदल सकता है। तो अगर आप बाहर की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, आप मूव करना चाहते हैं अपने देश से, अपने शहर से, इस मंथ में आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है, इमोशनली काफी बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ, और हो सकता है कि एंड प्रैक्टिकली ये जो अपॉर्चुनिटी है, टू माय सरप्राइज, बहुत सारे लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको लगता है आप कर ही नहीं सकते, आप तो कभी करोगे ही नहीं ये वाली चीज। वो वाले जो लोग हैं ना, वो दे विल बी सरप्राइज कि आपने कैसे किया। तो ये चीज यहाँ पर आती है, मतलब रीलोकेशन मुझे कार्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा दिखती है और बहुत प्रॉमिसिंग दिखती है। अगर ऐसा कुछ आपके हाथ में आता है जिससे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज 4th and 5th week are going to be the fantastic golden weeks of this month for वर्गो। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आंखें खुली रखिएगा, हर चीज को अच्छे से इवैल्यूएट करिएगा। कई बार होता है हम कुछ चीजों को लाइटली ले लेते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो गोल्डन चांस होता है आपका जिसको आप मिस कर देते हैं। तो ऐसी कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, तो ऐसे चांसेस हैं कि शायद आप उसको पहचान ना पाए पहले नजर में, लेकिन इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जरूरी है कि आप हर चीज को इवैल्यूएट करके एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये वीक जो है, इट्स गोइंग टू बी द गोल्डन वीक। व्हाट एल्स डू यू वांट? यू गॉट द लवर्स एंड द Ace of Pentacles all together in a reading. So people who are looking for a new relationship, they can meet someone at work who will be your prospective partner, who can be your future spouse. So the energies are so if you're looking for a new relationship, 4th and 3rd week are the weeks wherein you will get someone, you will get to know someone, you will meet someone who will be like you, and then will be quite a compatible match for you at work. Okay, so this is how it looks like. Since your cards are talking about a lot of relationships, specifically the first week, बहुत ज्यादा रिश्तों की बात हो रही है कि किस तरह से चले रिलेशनशिप, कैसे चले, तो उस पर्सपेक्टिव से एक बार आपके कार्ड देख लेते हैं और आप एक बार देखते हैं कि आपके लिए अगर
हम रिलेशनशिप एडवाइस आपके एंजल से मांगते हैं, तो वो जो एडवाइस है वो क्या एडवाइस रहेगी? लेट्स क्विकली सी दैट व्हाट एडवाइस आर दे गिविंग यू। चलिए इस कार्ड को लेते हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ये मंथ जो है रिलेशनशिप्स के मामले में, यू कैन जस्ट ओपन अप विद योर पार्टनर। यू कैन, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वीक, लेट्स रिलेट दिस कार्ड टू द फर्स्ट वीक। यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से बात करने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है कि जिस तरह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस तरह से वो अपने फाइनेंसेस अपने मैनेज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। टॉक, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस of a relationship for sure, be it a professional or personal relationship. Until and unless you don't talk to people, you will not be able to understand what they are going through. Okay, so please take care of yourself, take care of your family, be connected with each other, talk to each other, and if you like this video and you like my work, please do like this channel and this video, subscribe to my channel. Take care. We'll see you next month with the readings of June 2023, and till then, thank you. Bye bye.